नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण के अंतर्गत भी हमने स्वर संधि प्रारंभ कर दी थी और स्वर संधि के भेद जब हमने देखे थे तो हमने दो संधि जो है पूरी पढ़ ली है। हमने देखी है पहले दीर्घ संधि और दूसरी जो है आपकी गुण संधि हमने पढ़ ली है ना। तो इसी प्रकार से अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो होगी आपकी वृद्धि संधि, है ना। तो कौन सी पढ़ेंगे हम? वृद्धि संधि पढ़ेंगे अब, है ना। तीसरी संधि जो है हमारी वह कौन सी होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी तीसरी। ठीक है, तीसरा भेद है और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर, है ना। स्वर यानी कि अच्छ संधि प्रकरण के अंतर्गत इसको हम पढ़ रहे हैं और ये जो है अच्छ संधि का तीसरा प्रकार है और वह है वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे दीर्घ, है ना, जैसे हमने दीर्घ में पढ़ा था कि जो है सूत्र के अनुसार हमको पढ़ना है, उसी प्रकार से जब आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तब इसके अंतर्गत भी हमको एक सूत्र पढ़ना होगा और वह होता है आपका वृद्धि रेची। ठीक है ना। अब इसको अगर हम इस सूत्र को अगर हम देखें तोड़ते हैं तो वृद्धि धन एच इस प्रकार से निकलता है। इस एच को हम एच से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि वृद्धि क्या है? एच है। अब एच कहां से लाएंगे, है ना। अब आप एच कहां से लाएंगे ये भी हमको देखना है ना। ये हम पहले देखते हैं आपका जो पहले इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है ना। वृद्धि क्या होता है? देखिए, अवर्ण के बाद ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये? अवर्ण के बाद, यानी कि अ या आ के बाद, है ना। अ या आ के बाद। ठीक है, स्वर संधि है इसलिए हम समस्त स्वरों को ही यहाँ पर देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एच, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? एच देखेंगे। तो हम वापस लिखेंगे हमारा माहेश्वर सूत्र, अ ई उ न री ली क ए औ ग आई औ ज। ठीक है, एच निकालना है आपको। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, है ना। इसका मतलब क्या आ रहे हैं? आपके पूरे चार वर्ण जो आ रहे हैं, यानी कि ए ओ आई औ, है ना। अ या आ के बाद ए ओ आई औ, है ना। समझ में आ गया? एच होने पर, है ना, यहाँ पर क्या कहेंगे? एच होने पर, अ या आ के बाद एच होने पर वृद्धि एकादेश होता है। आगे बात समझ में? अब हमें देखना है कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एकादेश होता है। अब हमको वृद्धि, जैसे हमने गुण में देखा था, है ना, अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना। एक पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आद गुण पढ़ा था। अ और आ के बाद अगर ई उ री ली होने पर क्या होता है? गुण एकादेश होता है। इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है वृद्धि रेची, वृद्धि के बाद, है ना, क्या कह रहा है? वृद्धि एकादेश होता है एच होने पर, अ या आ के बाद। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब हमें वृद्धि क्या है ये देखना है। जब आप ये देखेंगे तो हमारे सामने एक और सूत्र आता है और वो होगा आपका वृद्धि राधेच ना। क्या होगा वो सूत्र? आपके सामने एक सूत्र और आ जाएगा और वो हो जाएगा आपका वृद्धि राधेच। ये बनता है ना। यानी कि यहाँ पर वृद्धि क्या है ये बताएगा ये सूत्र। ठीक है, तो क्या होगी? ठीक है, क्या हो जाएगी यहां पर? वृद्धि, ये निकलेगा वृद्धि राधेच में क्या निकल जाएगा? वृद्धि ही, है ना। और यहां पर जो है एक यहां पर आ जाएगा आपका आ, यहां से। ठीक है, यानी कि आ और एच जो है वह क्या है? वृद्धि है।
ना, क्या है, वृद्धि ही। अब यहाँ पर एच निकालना है ना, तो एच में क्या क्या आएंगे, अभी हमने देखा है, ये देखिए माहेश्वर सूत्र हमने देखा है, तो ये है आपका ऐच, यानी आई औ च, है ना, आई औ च, है ना। इसका मतलब जो है आपका आई और औ, और क्या हो गया आपका आ, ये क्या हो जाएंगे, वृद्धि, है ना, क्या हो जाएंगे, ये वृद्धि हो जाएंगे, है ना। वृद्धि संज्ञक जो आपके वर्ण हैं वह क्या है, ए आ आई औ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बहुत जरूरी है पढ़ना, जैसे हमने गुण में पढ़ा था वैसे ही हम वृद्धि में भी पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पढ़ाऊं, है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है अ या आ के बाद ए होने पर वृद्धि होती है ना। तो ए की जो वृद्धि होगी वह किसके अंतर्गत आ जाएगी, आई में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए अ या आ के बाद, है ना, ओ होने पर क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। ये क्या है, वृद्धि है ना, ये क्या है आपका, वृद्धि है। इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से आप देखोगे अ या आ के बाद, है ना, अ या आ के बाद क्या हो जाएगा आपका, अगर ए आई आ जाता है ना, आई आ जाता है तो भी क्या आदेश होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इसी तरीके से अ या आ के बाद आपका औ आ जाता है तो भी आपका औ आदेश होगा। ये है आपकी वृद्धि संधि, है ना। यहां तक आ गया समझ में बात। अब हमको यहां से अपने क्या करने हैं, उदाहरण देखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि के। तो सबसे पहले आपका जो उदाहरण जो सबसे फेमस है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, उस उदाहरण को देखते हैं, और वो होगा आपका कृष्ण धन एकत्वम। कृष्ण धन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि करना है हमको, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि पढ़ रहे हैं ना, तो वृद्धि करेंगे तो अ धन ए के बाद क्या आता है, अभी मैंने बताया था आपका आई हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है हमको क्या करना है, एक पद करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, आई है ना, देखना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कृष्णैकत्वम्, ये आपका बिल्कुल सही रूप बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आ गया आई, कितनी बार आप लोग ऐसा ही करते हैं, है ना, जहां पर देखते हैं दो मात्राएं हैं तो वृद्धि हो गई, है ना, ओ है तो क्या हो गया, गुण हो गया। पर आपको ऐसे नहीं करना है ना, ये रिस्क है, कभी कभी सही हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, देखिए वित्त धन ऐषणा, वित्त धन ऐषणा। ठीक है, बताइए, इसका बताइए करके क्या हो जाएगा। यहां से देखिए अ निकला है और यहां से ए निकला है, तो आई आदेश होगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, वित्तैषणा। क्या बन गया, वित्तैषणा। ठीक है, और बताइए, इसी तरीके से विद्याधन ऐषणा, यही हो जाएगा सही, विद्याधन ऐषणा, है ना, क्या हो जाएगा, विद्यैषणा। इस प्रकार से जो है आपके क्या होंगे, वृद्धि संबंधी जो है आपके शब्द बनते रहेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे अ या आ के बाद ओ आता है। क्या आता है, अ या आ के बाद अगर ओ आता है तो क्या बन जाएगा, वृद्धि आदेश होगा औ। क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश होगा औ।
इसका जो फेमस उदाहरण है वो आपका है गंगाधन ओघः। क्या है? गंगाधन ओघः, है ना? ओघः क्या हो जाएगा? गंगोगः। क्या होगा? गंगोगः। ये बन जाए। कैसे बना? यहां से हमने आ लिया है और यहां से ओ लिया है, और ये देखिए आ और ओ बनेगा तो औ आदेश होगा, है ना? क्या आदेश होगा? औ आदेश होगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए जल धन ओघः। जल धन ओघः क्या बनेगा? अ और ओ मिलकर औ आदेश होगा, तो क्या बन गया आपका? जलोघः। ठीक है ना? इसी प्रकार से बहुत सारे जो एक बहुत ज्यादा आपके आता है वो है आपका तंडुल धन ओदनम। धन ओदनम, ठीक है, ये है आपका। क्या बनेगा? तंडुल, है ना? यहाँ पे अ और ओ मिलके औ बन जाएगा, औदनम, तंडुलौदम। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेंगे। काफी है इतने उदाहरण की ओर दें आपको, है ना? काफी है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या बचा है आपका? अ और आ के बाद क्या आ जाएगा? अधन, सॉरी, अ या आ के बाद अगर आई आता है ना? यहाँ पर देखना आई आता है तो भी आई आदेश होगा, है ना? जैसे देवधन ऐश्वर्यम। ठीक है, क्या बना? देवधन ऐश्वर्यम। क्या बनेगा? देखिए यहां से आ है और यहां से आई है तो आई आदेश होगा। क्या बन जाएगा? देवैश्वर्यम। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से महाधन ऐरावत। महाधन ऐरावत, इसका बनाइए आप लोग, है ना? क्या बनेगा? महई रावत। क्या बन जाएगा? महई रावत। ठीक है, इसी तरीके से सर्वधन ऐक्यम। सर्वधन ऐक्यम क्या बनेगा? सर्वैक्यम। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेंगे। ठीक है, ऐक्यम आई है ना? ये उदाहरण भी काफी है, 3-3 4-4 उदाहरण तो बहुत हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट देखिए। अब आपके सामने बचते हैं अ या आ के बाद आपको औ आता है तो औ बन जाता है, यानी कि दीर्घ एकादेश औ ही होगा, है ना? उदाहरण जो है आपका औत्कंठ्यम, है ना? कृष्ण धन ठीक है ना? उत्कंठ्यम। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, बन गया। इसी प्रकार से देवधन औदार्यम। देवधन औदार्यम, ऐसा। ठीक है, इसको कैसे बनेंगे? देवौदार्यम, ऐसा बन जाए। ठीक है, ये क्या है? डबल मात्रा है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या है? डबल मात्रा में आएंगे। ठीक है, जैसे औषधि वाला आपका आता है महाऔषधि, महौषधि, है ना? औषधि वाला देख लेते हैं, महाधन औषधि, है ना?
इस प्रकार से अगर आता है औषधि, है ना, तो क्या हो जाएगा? महौष, है ना, महौषधि। ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, परम औषधि का परमौषधि, इस प्रकार से ऐसे जो है आपके वृद्धि संधि बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अपवाद है ना। अपवाद का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि कौन सी संधि है आपके सामने, वृद्धि संधि है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आपको वहां पर जो है वृद्धि संधि होते हुए भी, उसके नियम लागू होते हुए भी आपको वहां पर वृद्धि संधि नहीं दिखेगी। ठीक है ना। जैसे देखते हैं आपके उप धन एति, है ना, उप धन एति। अब यहां पर आप देखिए अधन ए मिलकर क्या बनता है? आई बनता है ना, बनता है, आई बनता है ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल उपैति बन गया, है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, कि ये जो है इसी तरीके का अपवाद, आप ये जो अपवाद देख रहे हैं वो किसका अपवाद होगा? ये, है ना, पर रूप संधि का, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर रूप संधि का अपवाद होगा, पर रूप का अपवाद है। ठीक है, पर रूप का अपवाद है। अभी तक हमने पर रूप संधि पढ़ी नहीं है ना। तो देखिए पररूप जो संधि होती है उसमें कहता है कि अ धन ए मिलकर, है ना, क्या कहता है ना, अ धन ए मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है, सिर्फ ए ही बनेगा, है ना। तो क्या बनना चाहिए? उपेति, इस प्रकार का बनना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? वृद्धि हो रही है ना। तो इसको हम कहेंगे वृद्धि है, लेकिन अपवाद किसका है? पर रूप का अपवाद माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, एक दूसरा उदाहरण इसी प्रकार का देख लीजिए, और वो है आपका आता है अक्ष धन उहिणी। बहुत आता है ना। क्या आता है? अक्ष धन उहिणी, उहिणी क्या बनेगा? ये देखिए अ और उ, है ना, क्या बनना चाहिए बताइए? अ और उ किस में आता है? गुण में आता है। किस में आता है? गुण संधि में आता है। बताया ना आपको, अ और उ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, लेकिन जो इसका सही रूप होगा वह बनेगा अक्षौहिणी। क्या बनेगा? ये बनेगा अक्षौहिणी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वृद्धि संधि हुई है वह किसका अपवाद करके हुई है? गुण का अपवाद करके। गुण का अपवाद होना तो गुण चाहिए, इस हिसाब से अगर आप देखोगे, है ना, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो गुण होना चाहिए, लेकिन गुण ना होकर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, गुण में तो आउ होता ही नहीं है, सिर्फ एंगी है, ए और ओ है ना। और आई और आउ किसमें है? वृद्धि में है ना। तो ये वृद्धि नहीं हो, वृद्धि हो रही है, लेकिन गुण का अपवाद हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे तो इसी प्रकार से देखेंगे आप, गुण के अपवाद में बहुत सारे हैं, देख लेते हैं, एक एक को हम देख लेते हैं। देखिए स्व धन ईरह, इसको देखते हैं। अब देखिए ये ई हो गया, अ हो गया और ये ई हो गया, है ना। जैसा कि हमने गुण में देखा था, क्या हो जाएगा गुण में? अ और ई होने पर ना, अ और ई होने पर क्या हो जाएगा? ए होगा, ए होगा अगर आप ऐसे देखेंगे तो, है ना। लेकिन इसका जो सही रूप होगा वह क्या होगा? स्वैरः, यानी कि वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि होगी। और अगर ऐसे अगर इस नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो स्वैरः गुण होना चाहिए, लेकिन ये गुण नहीं हो रहा है और वृद्धि हो रही है, तो ये किसका अपवाद हो गया? ये आपके
गुण का अपवाद कहलाएगा, है ना, गुण का अपवाद कहलाता है ना। इसी तरीके से स्व धन ऋणी, ये देखो, इसको देखोगे आप, है ना, स्वधन ऋणी देखोगे तो आपका क्या बनेगा, स्वयं ऋणी। क्या होगी, वृद्धि होगी, किसके अपवाद में, गुण के अपवाद में, किसके अपवाद में होगी, गुण के अपवाद में होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए प्रधन ऊह, बहुत आता है एग्जाम में, प्रधन ऊह क्या हो गया है, यहाँ पर, यहां से अ देखो और ये क्या है, ऊ, तो क्या होना चाहिए, सिर्फ ओ होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, प्रोह, वृद्धि, है ना, लेकिन गुण के अपवाद में, गुण के अपवाद में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ऊ हो गया, है ना, प्रोढ़ हो गया, है ना, क्या हो गया आपके, प्रोढ़। दूसरा और ले लेते हैं पेज, देखिए एक आपका है प्रोढ़, प्रोह, एक आपका आ जाएगा प्रोढ़, है ना। इसी तरीके से आ जाएंगे आपके प्रौढ़ी, है ना, प्रौढ़ी, है ना, प्रौढ़ा, ये सारे जो है आपके एक इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके सारे प्रश्य, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे, है ना, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब है तो वृद्धि, लेकिन गुण के अपवाद में, गुण के अपवाद में। ठीक है, इन सबको तोड़ के देख लेना आप लोग, है ना, सबको एक एक को करके आप देख लेना। अब ये जो आता है आपका, है ना, ये प्रेष्य, इसको आप देखोगे तो प्रधन ऐश्य ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए आदेश होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर प्रेष्य कर रहे हैं, यानी कि वृद्धि कर देते हैं किसके, पर रूप के अपवाद में ना, पर रूप का क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, एक आपका आता है प्रवत्सल, कंबल वत्सल, है ना, वसन, दस, ऋण, है ना, ये जो सारे हैं आपके, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, अपवाद के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे गुण के अपवाद माने जाएंगे। किसके अपवाद, गुण के अपवाद। ये क्या है, गुण के अपवाद है। पहला है आपका प्रधन ऋणम, ऋण में, है ना, ऋण में अगर प्र लगता है, प्रधन ऋणम। दूसरा है आपका वत्सल धन ऋणम, एक मिनट, है ना, क्या हो जाएगा आपका, वत्सल, है ना, वत्सतर, है ना, वत्सतर धन ऋणम, वत्सतर ऋणम, वत्सतर ऋणम। एक आता है आपका कंबल धन ऋणम, एक आता है आपका कंबल के बाद वसन, एक आता है आपका वसन के बाद आता है आपका दश, और एक आता है आपका ऋण। इनके साथ क्या आएगा, अगर ऋण आता है, क्या आता है, ऋण आता है ना, तो क्या हो जाएगा, गुण के अपवाद के रूप में वृद्धि एक आदेश होता है, जैसे प्राणनम। ठीक है, क्या बना, प्राणनम, ये जो र है ना, यहां चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वत्, है ना, इसी तरीके से वत्सत, वत्सारणम, वत्सारणम, है ना, वस्तारणम, इसी तरीके से आ जाएगा वस्तारणम। ठीक है, अब देखिए कंबल का देख लीजिए, कंबल का क्या हो जाएगा, कंबलारणम,
ठीक है, कंबलार्णम, ये री यहाँ पर आएगा, ठीक, कंबलार्णम। फिर वसनारणम, ठीक है, वसनारणम ये आ जाएगा, वसनाणम, दशनाणम, फिर आ जाएगा आपका ऋणाणम, ऋणाणम, ठीक। ये इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये क्या है? गुण के अपवाद है, और अगर इनके अंतर्गत संधि पूछी जाती है तो आप कहेंगे वृद्धि। क्या कहेंगे? वृद्धि। संधि तो भी वृद्धि होगी, लेकिन अपवाद किसका है? गुण का अपवाद माना जाता है, ठीक है। प्रारणम, वत्सतारणम, कंबलराणम, है ना, वत्सराणम, और क्या हो जाएगा? दशाणन और ऋणाणम, ठीक है। इस तरीके से इनको जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत लिया जाता है। चले नेक्स्ट, लिख लिया ना आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट है आपका, आपकी जो है वृद्धि संधि यहाँ पर खत्म हो जाती है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा है वृद्धि संधि में वृद्धि आदेश, है ना, क्या होता है? वृद्धि एच आदेश होता है, यानी अ और आ के बाद एच आदेश, एच होने पर, है ना, क्या होता है? वृद्धि एक आदेश होता है। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि वृद्धि रादेच, यानी वृद्धि ही आद एच, है ना। अब यहाँ पर आ और एच, है ना, वृद्धि होता है, यानी आ ए आई और औ, है ना, क्या होता है? वृद्धि होता है। इस तरीके से आपकी वृद्धि बनती है। ओ और आ के बाद यदि ए ओ आई औ आते हैं तो आदेश में ए औ आई औ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने फिर इसके उदाहरण देख लिए हैं, बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हमने जो है अपवाद देखे हैं ना, अपवाद, इन अपवादों को भी हमने देख लिया है। उपधन एति, उपायति, उपायति हो गया यहाँ पर, है ना, जबकि उपैति होना चाहिए किसके हिसाब से, है ना, अगर पर रूप देखेंगे तो उपायति होना चाहिए, उपैति होना चाहिए, पर उपायति हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे उदाहरण अपवाद जो है यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट जो संधि आती है वह आती है यण संधि। कौन सी आती है आपकी? यण संधि। कौन सी संधि आएगी? यण संधि आपकी आएगी। यण संधि बहुत इजी है, इसका भी एक सूत्र है, इको यणचि, इको यणचि, ठीक है। इको यणचि क्या है? इक के स्थान में यण आदेश होता है ना, असवर्ण, है ना, असवर्ण स्वर होने पर। क्या कह रहा है? असवर्ण, यानी कि सवर्ण स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहने पर, ठीक है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहने पर। ठीक, अच का मतलब कोई भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि अ और आ के बाद अगर अ और आ हो तो, है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कोई भी अच, यानी कि क्या हो सकता है? कोई भी स्वर हो सकता है। एक के बाद यण आदेश होता है ना। अब हमको यहाँ पर देखना है इक क्या है। इक क्या देखना है? इक, और क्या देखना है? यण। इन दोनों को अगर हम देखेंगे, है ना, तो यण आदेश होने पर और इक होने पर, तो अब हमको याद होना चाहिए आपका माहेश्वर सूत्र। अ इ ऊण ऋलिक ऐ अंग आई औच हय वरट।
लण। यहाँ तक हमको याद होना चाहिए। तो देखिए एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं, ई उ री ली, ई उ री ये होगा, ठीक है, ई उ री ली ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप यण का, अगर आप देखोगे, है ना, ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, य व र ल ये हो जाए। यानी इक के बाद अगर क्या आता है, अच आता है, तो यह आदेश होते हैं क्रमशः। क्रमशः का मतलब ई का य होगा, उ का व होगा, री का र होगा और री का ल होगा। ठीक है, क्या होगा, री का र होगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलिए, क्या हो जाएगा, एक के स्थान पर यण आदेश होगा क्रमशः अच परे रहने पर। ठीक, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक के स्थान पर हमको क्या करना है, यह आदेश करना है। यदि ई और ई के बाद अच आता है, यानी कि कोई भी स्वर आता है ना, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। फिर आपका देखिए उ और उ के बाद यदि कोई भी अच आता है, यानी कि अच का मतलब क्या कह रहे हैं हम, स्वर आता है, तो आपका हो जाएगा व। ठीक, फिर कह रहा है ई उ री, है ना, तो री और री के बाद, है ना, कोई भी अच आता है तो हो जाएगा आपका र। और री के बाद, री तो अपना एक ही है ना, दीर्घकार तो होता ही नहीं है। कोई सा भी अगर अच आ जाता है तो क्या बन जाता है, ल हो जाता है ना, ये अच है। ठीक, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो ई के बाद अगर अच आता है तो यह आदेश होता है, इसका हम उदाहरण देखेंगे। कोई भी अच आने पर यह बन जाएगा। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले लिखिए, उदाहरण है आपके अभी धन उदय। ठीक, ये है आपके यण संधि का उदाहरण है। अब यहां पर देखिए आप ई है और यहां पर क्या है, कोई भी अच है, ई और उ, है ना, क्या बनेगा, ई और उ मिलकर क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य बनेगा। ई और उ मिलकर यह बनेगा, यानी कि आपका बन जाएगा अभ्युदय, है ना। यहाँ पर ये जो ई है आपका, ये क्या बन जाएगा ना, इसके पीछे क्या है, कोई भी क्या है ना, स्वर है, तो ये जो आपका ई है वह क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यह बन गया, तो इसको लिखो अ, है ना, वह तो यूं का यूं रह जाएगा। ये आपका यह बन गया, ई हो रहा है ना, ई का हमने यह बनाया है, याद रखना है, ई का क्या बनाया है, यह बनाया। तो ई, तो ये ऊ जो है आपका, वो तो इसके अंतर्गत आ जाएगा और आपका हो जाएगा अभ्युदय। समझ के करने वाली बात है, बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे प्रतिधन एकम, क्या कह रहा है, ई के बाद या ई के बाद यदि कोई अच आता है तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, है ना। तो यहां पर अपने को प, है ना, त तो आधा हो गया। फिर ई का हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ई है ना, इसको हमको क्या करना है, इससे हमको देखो जो ये बाद वाला उत्तर पद है, यहाँ पर यण संधि में उत्तर पद से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस पूर्व पद में ही करना है, जो भी करना है ना, ये पूर्व पद ही उत्तर पद। अब इस जो उत्तर पद में ये जो ई है, इसको हमें यह करना है, ये कर दिया हमने यह, और ये लिख दिया एकम। ठीक, अब यहाँ पर हमने कर दिया आधा त है ना, तो हमें हलंत है यानी आधा कर दिया, तो ये कर दिया और ए को हमने ऊपर लगा दिया और ये हो गया आपका प्रत्येकम। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी ना दिक्कत वाली बात।
ठीक, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या आएगा आपका, आगे आएगा आपका सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, है ना, इंपॉर्टेंट है, सुधी धन उपास्य, है ना। अब यहाँ पर जो ई है आपका, भले ई और ई दोनों है और साथ में है अच, इसको ही देखना है ना, सु ध ई, है ना, और उपास्य तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, है ना। तो अब आपको ई की जगह पे य करना है, तो हो जाएगा आपका शुद्ध य, हो गया। फिर आपका उपास्य, उपास्य, इसका मतलब हो गया आपका शुद्ध्युपास्य, ये आपका बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है, बन गया है सही। चले नेक्स्ट, है ना, आगे चले। अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई शब्द, तो आप कमेंट में लिख कर दे देना, मैं आपका वापस वहां से सही करवा दूंगी, ठीक है, वहां से हम वापस इसको पढ़ लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, उ और ऊ के बाद, उ और ऊ के बाद अगर कोई भी अच हो तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। उ और ऊ के बाद अगर कोई भी अच हो तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, व बन जाएगा, है ना। अब हम व का करेंगे, है ना, अगर आप व का कर रहे हो तो सबसे पहला जो आपका उदाहरण है ना, क्या है, मधु, है ना, क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो आपका उदाहरण होगा वह होगा मधुधन अरी, है ना। अब देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो अब हम इसको देख रहे थे, है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए मधु, है ना, तो यहाँ पर वो आ गया, ये देखिए इस प्रकार से होगा ये, और हमने क्या कहा है, यहाँ ये जो आपका उत्तर पद है इससे हमको कुछ नहीं करना है, आपको ओ के स्थान पर व का आदेश करना है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये अ है ना। यहाँ पर आपका जब ये आ जाता है तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, द को आप ऐसे मिला लेंगे और अ इसके अंतर्गत मिल जाएगा और आपका बन जाएगा मध्वरी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में इस जो है पूछा गया है ये, और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए एक आता है आपका लघु आदेश, क्या है आपका, लघु आदेश, है ना, इसको हम देखेंगे क्या हो रहा है, ऐसा देखेंगे ना, लघु आदेश, है ना, लघु धन आदेश, इसको ऐसे लिखेंगे, लघु धन आदेश। अब इसको हमको बनाना है ना, आपको इसी पद को देखना है, प्रथम पद को, है ना, तो ये देखेंगे ल आधा ग और उ, ठीक है, ऐसा हुआ। अब ये देखिए जो ये आपका उ है इसको हमें व में बदलना है, ठीक है, तो हमने बदल दिया है, ये हो गया आपका, और यहाँ पर क्या है आपका आदेशः, ये आपने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप इसको पूरे को मिला लेंगे तो ये बन जाएगा लघ्वादेशः, बन गया, क्या बना, लघ्वादेशः। इसी प्रकार से आपको गुरु आज्ञा, है ना, जरूर आपके एग्जाम में ये आते हैं, गुरु आज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, जो ये आपका गुरु है उसमें क्या है, उ है, और ये क्या है, आज्ञा, ठीक है, ये क्या है आपकी आज्ञा है। तो अब आप देखेंगे इस उ को हमें व करना है, क्या करना है, व करना है, और आपका हो जाएगा गुरुवाज्ञा। इस प्रकार से आपके यण संधि का विधान होता है ना। समझ में आ गया आपका कि जब हमें उ और उ होगा और बाद में कोई भी स्वर हो, है ना, तो हमको उस उ का क्या करना है, व करना है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो हमने कहा है री या री होने पर
हम क्या करेंगे, उसका र बना देंगे, है ना। यानी कि जब री होगा तो हम उसको र में परिवर्तित कर लेंगे। और इसका जो है सबसे बड़ा जो उदाहरण है धात्रियंशः। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, री है ना। क्या है यहाँ पर आपका, री है। ठीक, री है और अंशः है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमें खाली एक स्वर होना चाहिए, कोई सा भी, है ना। जो आपके 9 स्वर है ना, कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं धा है, त है, इसको री को हमने क्या कर दिया है, र बना दिया है। ठीक है, अब देखिए आधा त और आधा र है ये, है ना। तो क्या बनेगा, त्र बनता है ना। क्या बनता है, त्र बनता है। और पीछे क्या है आपका अ बनेगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा धात्रियंशः। ठीक है, ये अंश है तो धात्रियंशः बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना, बहुत सिंपल है ना। र बनाना है हमको री का। देखिए मातृ अंक, है ना, इसको देखो मातृधन अंक क्या बनेगा, है ना। माँ है, त है और री है और पीछे क्या है, अंक है। अब इस र को, री को हमको र में बदलना है और ये आपका त है और ये आपका पूरा हो रहा है, इधर आपका अंक है। इसको हमें सिर्फ इसको मिलाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आपका बनेगा मातृ अंक। ठीक, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पितृअंश बनेगा, इसी तरीके से पित्राज्ञा बनेगा। ठीक है, ये आपको उदाहरण काफी है इसके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे। आपका जो लास्ट बचा है कि हमारे क्या हो जाएगा, जब री होता है तो ल बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है ना। तो आपका जो उदाहरण है वो है सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, क्या हो जाएगा, आकार, री धन आकार, है ना। री का हमको ल करना है और आकार में मिला देना है। सिंपल हो गया। तो क्या बन गया, लाकार। ठीक, बन गया। इसी तरीके से री धन आदेशः, सिंपल है, आदेशः क्या बनेगा, लादेशः। इस प्रकार से बन गया। इसी तरीके से क्रमली धन आकारः, धन आकारः, सीधा है, क्या बन गया, क्रमलीकारः। ये आपके बन जाते हैं। कुछ ही उदाहरण है इसके, तो है ना, ये आपको देखकर चलना है। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है ना, कोई परेशानी है। देखिए हम दो संधि पढ़ रहे हैं ताकि हम उसको जो है आराम से पढ़ सके। आप घर पे जब भी ये देख रहे हैं उसके बाद आप जो है बहुत सारे उदाहरणों को इन सूत्रों के अनुसार अगर आप करते हुए चले जाएंगे तो आपका जो ये संधि का जो प्रकरण अभी चल रहा है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो आज हमने संधि कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो वृद्धि पढ़ी है और एक यण पढ़ी है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट होगी वो हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।